आन को आराध साध आन दास गाता, कर्म धर्म गाल जन्म को गुमाता। ठोर ठोर करत दोर अवधि को घटाता, देव स्थान जान मान भावना भुलाता। जिगन झाप तीन ताप कोई न मिटाता, राम चरण शरण बिना चौहटे लुटाता। अद्भुत विलक्षण बात बता रहे महाराज कि बड़े हो दयाल गुरु राम नाम दाता। हे दयालु गुरु, आप बड़े, सबसे बड़े आप ही। तीन लोक फिर देखा है लोई, गोरासारी सरवर और नहीं। दूसरा, हमें सदगुरु के समान दूसरा कोई सेण रक्षक हितैषी ज्ञान देने वाला हमें कोई पूरी त्रिलोकी घूम कर देख लिया, पूरी त्रिलोकी में जाकर देख लिया, ऐसा कोई नहीं मिला कि जो हमें मरने के डर से बचा ले, हमारे भीतर से मरने का डर निकाल दे, ऐसा कोई नहीं दिखा। जहां भी गए, जहां जाऊं जहां काल गरा से, जमड़ो लारे लागो रे, सहज राम बज राम स्नेही, रहे न कोई दागो रे। कहीं चला गया, सब जगह मरने की ही बात है। पाताल में, स्वर्ग में, मृत्यु लोक में, कहीं भी चले जाओ, मरे बिना आप बचोगे नहीं। लेकिन जैसे ही मैं सदगुरु के पास आया तो सदगुरु ने तो एक ही दिन में, मिलते ही पहले ही दिन मेरा मरने का डर निकाल दिया। कह दिया होड़ा था सो हो गया, सुरत सबत का जोग, संत दास इस देह का, नहीं हरस नहीं शोक। एक ही दिन, कितनी देर लगी। ऐसे बड़े दयालु, बड़े हो दयाल गुरु राम नाम दाता। आपने क्या बख्शिश किया हमें? सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष धारे विश्वास, राम चरण निज दिन रटे, तो निश्चय होए प्रकाश। बड़े हो दयाल गुरु राम नाम दाता। कैसा राम नाम दिया? ऐसो नाम जिलावे कोई, कियोड़ा करम सबे रद्द होई। और पूरा गुरु मिलिया, सांची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी विरियाई। माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अगाई, सदगुरु वाच करी कैसी, राम कहो मेरे भाई। तुम बड़े हो दयाल गुरु राम नाम दाता। आप बड़े दयालु हो जो आपने दया करके हमको ऐसा राम नाम दे दिया, सत का नाम दे दिया, अविनाशी का नाम दे दिया, सतराम का नाम दे दिया, सत्स्वरूप का नाम दे दिया, ब्रह्म का नाम दे दिया। आपका मिलाप बिना भरम भूल जाता। यदि आप नहीं मिलते, डूबा था देह भाई, नहीं तर डूबा था। हमारा सतगुरु काढ़िया आए, नहीं तर डूबा था। आपका मिलाप बिना भरम भूल जाता। आपके मिलाप नहीं होता यदि आप हमें ज्ञान बख्शिश नहीं करते। ऐसा अद्भुत विलक्षण, हमारी बुद्धि से तो हम भ्रम में ही पड़े रहते और कर्म ही करते रहते भ्रम में पड़कर। भ्रम क्या? शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से अधिक सुख की उत्पत्ति करना, सुख पाना ही तो भ्रम है। इसी भ्रम में ही पड़े रहते, इसी के प्रयास में ही लगे रहते, जन्म से मरण तक यही काम करते रहते और इसी में भूले रहते। कभी हम परमात्मा की प्राप्ति कर ही नहीं पाते, कभी हम नर से नारायण हो ही नहीं पाते, कभी जीव से शिव हो ही नहीं पाते यदि आप नहीं मिलते तो। आप मिले हो, इसी कारण से हम जीव से शिव हो पाए। पारस में और सदगुरु में एतो आत्रो जान, वो लोहो कंचन करे वे करे आप समान। आपने हमें आपके समान गुरुपद देश का वासी बना दिया। जा दिन महर भई सतगुरु की, सता उदय गठ होई, ता दिन लिखी तिथि केवल की, तामे कसर न कोई। कह रहे कोई कसर ही नहीं है। यदि आप नहीं मिलते तो हम भ्रमों में पड़े रहते, जन्मना भी हमारे लिए और मरना भी हमारे लिए सत्य रहता।
लेकिन आपने मिलकर ये बता दिया है कि जन्मना भी झूठा है और मरना भी केवल आभास है, केवल प्रतीति है। वास्तव में न जन्म होता है न वास्तव में कोई मरण होता है। और आपने मिलते तो हम क्या क्या करते महाराज कह रहे हैं। वंश को व्यवहार 4 वंश का सीखा था। आगले बडेरे जो करते आए वही हम करते रहते, है ना। 4 पीढ़ियों से जो आपका चल रहा है सिलसिला, वो इस पीढ़ी में भी चलता रहता। जब 4 पीढ़ी तर नहीं पाई पिछली, तो हम कैसे तिर जाते बताओ। आगले बडेरे हमारे तिर नहीं पाए तो हम कैसे तिर जाते। जैसे वो मरे वैसे ही हम मर जाते बिना ही ज्ञान के। वंश को व्यवहार 4 वंश का सीखा था। हमें तो खाली वंश का ही व्यवहार सिखाते, हद का ही व्यवहार सिखाते, कुल का ही व्यवहार सिखाते, माया ब्रह्म का ही व्यवहार सिखाते, व्यवहार काल का ही व्यवहार सिखाते। उसमें हमें चतुर करते, उसमें होशियार करते, काम धंधे का व्यवहार सिखाते, दुकान जाने का, फैक्ट्री चलाने का व्यवहार सिखाते। वही करते ना, जो वंश में परंपरा है वही तो सिखाते। और घाट देत बाद लेत कपट में चला था। क्या सिखाते। बनिया क्या करता है, कम तो देता है और ज्यादा तभी कमाई करता है, ऐसे कपट करके। तो हम भी फिर वही करते, ऐसा ही चाहते ना कि जब खरीदते हैं तब खरीदने का कांटा अलग, बेचने का कांटा अलग। यान आता है तो उसका तोलने का कांटा अलग, कपड़ा देते हैं तो उसका कांटा अलग। 100 ग्राम उसमें 100 ग्राम इसमें एडजस्टमेंट है कि नहीं है जी बताओ। लोग करते हैं ना अभी भी कपट का काम। हर एक पीस पे 100 ग्राम ज्यादा तोल के, मतलब कम तोल के देते हैं हर एक पीस में 100 ग्राम, और लेते हैं तब 100 ग्राम ज्यादा। बोले 100 ग्राम में क्या है, सूख जाता है, उड़ जाता, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अंत में जाके हिसाब लगाओ तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है। कोई पकड़ नहीं सकता 100 ग्राम के कपट को, लेकिन वो भी क्या है, कपट है। यही कपट हम सीखते हैं, यही हमें सिखाया जाता है, यही शिक्षा दी जाती है कि ज्यादा तो ले और कम दो। भगवान तो देख लो ना भगवान को देख भैया मान ले तो और कह रहे महाराज, विष्णु अवतार जैन तीर्थंकरा लगाता, पीर ही पूजा ये मीर मक्का को पठाता। हमारे घर में जो भक्ति चल रही होती है आकार की, रूप की, उसी में हम लगे रहते हैं। कोई शंकर के भगत है, कोई विष्णु के भगत है, कोई ब्रह्मा के भगत है, कोई शक्ति के भगत है। अपने अपने सब संप्रदाय हैं, मत है, पंथ है। हम उस मत पंथ संप्रदाय की जेवड़ी से कभी बाहर उसको तोड़ ही नहीं पाते, उन बंधनों को। ये बंधन बड़े सबले हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिन ये बंधन दिया, सत बैराग बिना नहीं छूटे, बहुविधि गाढ़ा किया। अवतारों के ही नाम जपते रहते, राम के कृष्ण के ही नाम जपते रहते। यदि हमें सतराम का, असली राम का, अविनाशी राम का पता नहीं चलता, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सब सुन्यारा, 3 राम है लोक व्यवहारा, चौथे राम का करो विचारा। ये चौथे राम का तो पता ही नहीं चलता हमें कि ऐसा भी कोई सतराम भी होता है। जैसे ही राम का नाम लेते हैं, धनुष बाणधारी राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, दशरथ नंदन राम हमारे जहान में आ जाता है। आ जाता है नहीं आ जाता। 99.99% राम उसी को जानते हैं, रामलीला वाले राम को नहीं जानते। कथा में नाम है बन
हाँ, तो चले नहीं। जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन वो राम तो दिखता ही नहीं, तो कैसे बिकेगा? वो खरीदने बेचने में आता ही नहीं है। वो तो निरंजन है, निराकार है, जोनी है, जन्मा है। तो हमें उसका तो पता ही नहीं चलता, और हम आकारियों की सेवा में ही लगे रहते हैं। आकारी को सेविया गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार रे, छिन में देत मिटाए। तो विष्णु अवतार जैन तीर्थंकरा लगाता। यदि हम वैष्णव में होते तो हम विष्णु की पूजा कर रहे होते, और नहीं तो सामान्य जाति में होते तो अवतारों की पूजा कर रहे होते, 24 अवतारों की पूजा कर रहे होते। और यदि जैन होते तो हम तीर्थों को पूज रहे होते। नमो अरिंता नाम, नमो सिद्धा नाम, नमो आयरिया नाम, नमो लोहे सवे साहू नाम, ऐसो पंच नमो कारो, सवे पावो समासणो पावासणो, ऐसे ही कर रहे होते। कभी सत्य तक पहुंच ही नहीं पाते, यही गाते ही रहते और गा के मान लेते हमारा मोक्ष हो गया। महाराज कह रहे गाने से कभी मोक्ष, रटने से कभी मोक्ष। रटने में तोता ही रट लेता है, मोक्ष हो जाना चाहिए तोते का। जैन तीर्थंकरा लगाता, वहीं तक लगे रहते, लेकिन ये नहीं पाते कि तीर्थंकर ने क्या किया। उस ब्रह्म ज्ञान को, तत्व ज्ञान को उपलब्ध हुए, वो ज्ञान। और यदि मुसलमान में हमारा जन्म हो जाता तो पीर ही पूजाए मीर मक्का को पठाता। यहाँ पीर बाबूजी को पूछते रहते, उनकी मजार पर जाते रहते हर शुक्रवार को, और ज्यादा ज्यादा करते तो मक्का मदीना काबा की यात्रा कर आते, हज कर आते, उम्रा कर आते, वहां तक जाते। लेकिन वहां जाने से भी परमात्मा मिल जाता है क्या? जिन पाया जिन घट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया, 68 को काहू को फिर ये सूरत समेट नाम में धरिए। और हम क्या क्या कर रहे होते। साम दान दंड भेद राज का बताता, विधि निषेध भाक वेद खेद में पचाता। अरे भाई, आपको राज कैसे करना है, राज कला सिखाई जाती है। धंधा कैसे करना है, धंधे की कला सिखाई जाती है। कैसे लोगों को ठगना है, वो सब कला सिखाई जाती है। साम दान दंड भेद कैसे न कैसे करके अपना स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए, ये सब कलाएं सिखाई जाती है। और विधि निषेध की बातें बताई जाती है, ये करो ये न करो, जिससे आप संसार में सुख पूर्वक रह सको। अरे भाई, संसार में तो सुख पूर्वक रह लेंगे, लेकिन आगे क्या होगा, वो आगे की बात कौन बताता हमें, आप नहीं मिलते तो। वेदों में सुख प्राप्ति की, 3 लोकों में फल प्राप्ति की अनेक क्रियाएं बता रखी है, कर्मकांड की क्रियाएं बता रखी है। हम उसी में पचे रहते, उसी में उलझे रहते, उसी में लगे रहते और सुख पाते रहते। आन को आराध साध आन दास गाता, हम आन की ही आराधना करते रहते। आन क्या है? शरीर। और आराधना क्या है? इसके सुखों की आराधना। आन को आराध साध आन दास गाता, आन के ही दास बने रहते हैं यदि आप नहीं मिलते तो। आपने हमें आन से हटाकर अपने में लगा दिया, स्वयं में लगा दिया। हम अनात्मा में ही लगे रहते हैं, आपने अनात्मा से हटाकर आत्मा में लगा दिया। और कर्म धर्म भरम गाल जन्म को गमाता। हम किस में लगे रहते? कर्म में लगे रहते, हम धर्म में लगे रहते। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तू धर्म की, तुझे होश ही नहीं है धर्म क्या होता है। इसलिए तू क्या कर, सर्वधर्माण परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वास्वर पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। कर्म धर्म भरम गाल, हम भरम में ही पड़े रहते हैं। सदगुरु मिले तो सब भरमों का विध्वंस किया कि इन सबको करने से, कर्म और धर्म करने से, पाप और पुण्य करने से तेरा मोक्ष होने वाला नहीं। पाप तो है ही खराब, लेकिन पुण्य भी खराब है।
पुण्य भी अच्छे नहीं, क्योंकि पुण्य करने से आपको कृतज्ञता, अभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है। पुण्य करने का आप कर्ता बन जाते हो, और कर्ता बनते ही आपको उसको भोगता बनना पड़ेगा। भोक्ता बनने के लिए आपको फिर से जन्म, तो कर्म धर्म भरम गाल जन्म को घुमाता। ऐसे ही हम हमारे जन्म को खपा देते, गंवा देते इन सब कामों में पड़कर ही। और ठोर ठोर करत दोर अवध को घटाता। और इन सब कामों को करने के लिए, धर्म करने के लिए, कर्म करने के लिए हम जगह जगह फिरते, 68 तीर्थों में जाते। 68 करोड़ तीर्थ है भारत में, करो तो ठोर ठोर हमको जाना पड़ता। 4 धाम ही नहीं, 68 करोड़ तीर्थ है। हाँ, तो ठोर ठोर करत दौर अवधि को घटाता। हम दौड़ते रहते सब जगह। यदि आप नहीं मिलते तो हमें ठहराव नहीं आता, एक जगह हम बैठ नहीं पाते, हम भी दौड़ते रहते। तो महाराज कह रहे ठोर ठोर हमारी दौड़ ठहरती नहीं, और हमारी आयु अवधि वैसे ही कम पड़ती जाती इन्हीं कामों में लगकर। और कह रहे देव स्थान जान मान भावना भुलाता। हम देव स्थानों पर जाकर हमारी भावना प्रकट करते, उसी में हम समझते कि हमारा मोक्ष हो जाएगा। देव पूज के आ गए, अब हमारा मोक्ष हो जाएगा। देवता को प्रसन्न कर लिया, अब हमारा मोक्ष हो जाएगा। अरे भाई, देवता तो आपको शरीर का सुख दे देंगे, संसार का सुख दे देंगे, इंद्रियों का सुख दे देंगे, वस्तुओं का सुख दे देंगे, व्यक्तियों का सुख दे देंगे। घर में घोड़ा गाड़ी बंगला नहीं है तो वो दे देंगे, स्त्री पुत्र दे देंगे, शरीर के रोग ठीक कर देंगे। लेकिन ये 84 का रोग कौन काटेगा? देवता का नहीं कटा, तुम्हारा कट जाएगा उनके पास जाने से। देवता का कट गया क्या? जिगन जाप तीन ताप कोई न मिटाता। आदि व्याधि उपाधि शरीर मन आत्मा के ताप हमें लगे ही रहते, हम उसके लिए यज्ञ जाप करते रहते हैं, अनेक अनुष्ठान करते हैं संकल्प करके। अब महाराज तो सब संकल्प छोड़ने ही कह रहे, हम तो संकल्प करके अनुष्ठान करते हैं। जो लक्ष्मी हमें प्राप्त नहीं, वो प्राप्त हो जाए, सर्व सिद्धि हो जाए, सारे काम हो जाए, हमारे सिद्ध हो जाए, उसके लिए संकल्प करते हैं। फिर अनुष्ठान करते, फिर यज्ञ करते, फिर आहुति देते उसकी, देवता को राजी करने की, प्रसन्न करने की। नहीं करते, यही काम करते रहते। अरे शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84। कह सुखराम भक्ति कर केवल परम दान दे जासी। तो जिगन जाप तीन ताप कोई न मिटाता। हम तीनों तापों से कभी मुक्त हो ही नहीं पाते। तीन ताप में सब जुग बंदिया, कोई नहीं छूटन हारा। राम चरण शरण बिना चौहटे लुटाता। यदि शरण में नहीं जाते हम सदगुरु के ज्ञान की, तो सबके सामने लुट जाते हैं, चोटे में लुट जाते हैं। कोई तो लुटेरा आकर लूटता है, हम तो सबके सामने ही लुटी जाते हैं। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। राम निवास धाम की जय। सद्गुरुदेव की जय। जय राम राम महाराज। राम राम सारा।